गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामना। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या वो आपसे प्यार करते हैं अभी भी, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं बार बार। तो आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। 3 बार उसी पर्सन का नाम लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ सुरकंडासुरी भगवती देवी कुलदेवी। उसी पर्सन का 3 टाइम्स नाम लीजिए और जय माँ सुरकंडासुरी कमेंट बॉक्स में डालना है आपको, या 333 कमेंट ज़रूर कीजिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। लेट्स टॉक अबाउट इट भगवती माँ सुरकंडासुरी। चलिए, अरे वाह, आज के कार्ड तो जबरदस्त आ रहे हैं। होली की बधाई, शुभेच्छा, शुभकामना। जो कार्ड्स आए हैं बहुत गजब के कार्ड्स आए हैं। चलिए बात करता हूँ मैं आपके बारे में कि जो पर्सन आपसे दूर भाग रहा था अभी तक, जो पर्सन आपसे दूर भाग रहा था अभी तक, वो पर्सन अब आपके साथ आने की कोशिश करेगा। अब एफर्ट डालेगा। अभी तक आपने एफर्ट डाले, अभी तक क्या यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन दूर भाग रहा है। जितना आप इसके क्लोज जाने की कोशिश की, ये पर्सन उतना दूर भागे। जब भी आपने इस पर्सन को कांटेक्ट किया, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से ट्राई किया, बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, उतना डिसरिस्पेक्ट इस पर्सन ने किया, उतना ये पर्सन दूर भागता रहा, उतना ये एटीट्यूड दिखाता रहा। इस पर्सन के एटीट्यूड की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी दिखाता है चीज़ों को लेके। दूसरी चीज़, यहाँ पे ग्रहण लग चुका, शनि का ग्रहण लग चुका आपके लव रिलेशन में। इस वजह से अभी ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अब इससे दूर भाग रहे होंगे, अब आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि इसलिए ये पर्सन सामने से एफर्ट डालेगा। अभी तक आपने एफर्ट डाले, क्योंकि आप इतने एफर्ट डाल चुके हो, आप इतनी कोशिश कर चुके हो, इतना अपना आपने एफर्ट डाले हैं कि मैं क्या बताऊं आज आपको, क्या बताऊं मैं। आपके एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं, आपका पेन मुझे दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुर्बानी दी है, और रिश्ते तोड़ दिए आपने। आप में से बहुत सारे लोगों ने के ऑफर आया, उनको रिजेक्ट कर दिया आपने। जो भी आपको मैरिज प्रपोजल आया वो रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन के कारण। इसको मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी ये पर्सन दूर भाग रहा था आपसे। फिर भी ये पर्सन, जितना आप इसके करीब जा रहे थे, ये पर्सन आपसे उतना ही दूर भाग रहा था। जितना आप इसको इज्जत दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, उतना ये पर्सन दूर भाग रहा था। कभी भी याद रखें, किसी पर्सन को उतनी मोहब्बत नहीं करनी, उतनी इज्जत नहीं देनी। जब हम किसी को वैल्यू देते हैं ना, जैसे देखिए घर में जब कुत्ते को हम वैल्यू देते हो, कुत्ता भी हमारे पास नहीं आता है, वो तो जानवर होने के बाद। तो इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी। आपने इसको बहुत इज्जत दे दी, बहुत वैल्यू दे दी, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को खराब करके नहीं, झुक के नहीं, झुक के नहीं। हमारी भी रिस्पेक्ट होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिसरिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन इतना प्यार नहीं करना कि इसके बिना, इसको ये पता चल जाए कि इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। यही इसको लगा कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अब जब आप एक सही पटरी पे हो, अब ये पर्सन सामने से अब ये एफर्ट डालते हुए नजर आ रहा है। अभी तक ये भाग रहा था, अब ये पर्सन सामने से आपके साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ रहा है कि ये अब तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए कोशिश कर रहा है 100%। ये आपके हस्बैंड हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वापस 100% ये तड़प रहे हैं आपको। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है आपकी, ये वाइफ है आपकी, ये जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन अब तड़प रहा है। इसकी आज की फीलिंग ऐसे, ये होली के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में रंगीन लेके आने, रंगों की जो पॉजिटिविटी है, कलर, ये कलर सच में आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोमांस लेके आते हुए नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। हाँ, थोड़ा अभी भी एटीट्यूड दिख रहा है मुझे, अभी भी घमंड दिख रहा है, इनके बीच में आ रहा है घमंड कि नहीं, बहुत, कि नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि इसको समझ में आया कि इसने आपको हर्ट किया। ये हेजिटेट हो रहा है। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि यार, जिस पर्सन को इतना मैंने तड़पाया है, जिस पर्सन को मैंने इतना तड़पाया, जिस पर्सन के साथ इतना कुछ अन्याय किया है, तो अगर वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे। ये भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे कि उनके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और एंट्री तो नहीं हो गई। अब आप क्योंकि एफर्ट डालना बंद कर दिया आपने, अब आप बातचीत नहीं कर रहे हैं इससे, अब आप
उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वेरी गुड, ऐसा ही रहना। आई लाइक योर एटीट्यूड मैन, कम ऑन, आई लव योर एटीट्यूड। आपको झुकना नहीं है किसी के सामने, प्यार ठीक है अपनी जगह, रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं है। और यही चीज़ इसको समझ में आई, इसलिए ये तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही मुझे कि यहाँ पे एफर्ट डालना चाह रहा है, और एफर्ट के साथ में यहाँ पे अनकंडीशनल। देखो आप जो हो ना, आप कैसी पर्सनालिटी हो, आप एक फेमिनिन पर्सनालिटी हो, चाहे आप लड़का होंगे लड़की होगी, जो भी आप हो, मेल फीमेल, लेकिन आप माँ की तरह आपने प्यार इसे किया है इस पर्सन को। आप लड़की हो तो आपके बॉयफ्रेंड को जैसे एक माँ की तरह प्यार है आपका, सच्चा प्यार है आपका, कोई झूठा नहीं है। यहाँ पे देखो फेमिनियन आई है, यहाँ पे माँ की तरह प्यार है। आप मतलब इसको बहुत केयर करे, बहुत प्यार करे, अंदुना, अनकंडीशनली, जिस वजह से इसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके ये आपसे दूर भाग रहा था। लेकिन आप जो है, आप करते हो ना प्यार, आप इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा इमोशन में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हो। आप ऐसे कोई किसी को पसंद नहीं करते, कर देते हो तो फिर उसको छोड़ नहीं पाते हो, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी। आप एक बार सोचते हो कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए तो यही चाहिए, इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है। आप केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत किसी पर्सन को, हमेशा आपके साथ होता है चीटिंग, आप नहीं करना चाहते हो किसी के साथ। इस पर्सन के लिए अभी भी वेट कर रहे हो, कितना यहाँ पे टाइम हो गया फिर भी आप वेट कर रहे हो। आपकी जो पर्सनालिटी हो, ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, लेकिन इसकी वजह से इस लव रिलेशनशिप और इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया। जो कॉन्फिडेंस पहले था आप में, वो कॉन्फिडेंस अब नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है कि हाँ यार ठीक है, लाइफ चल रही है। पहले पहले आपको लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई भी मिल सकता है, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन अब आपका क्या हो रहा है कि नहीं, अभी मतलब ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। जैसे आज होली है ना, रंगीन होती है ज़िंदगी, तो अभी आपकी लाइफ में रंगीन नहीं है। पहले आपकी लाइफ जो रंगीन थी, अब आप डिमोटिवेट हो चुके हो। अब आप एक कॉन्फिडेंस आपका चला गया, कहीं ना कहीं आप लो फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ दिखती है, हमेशा हमेशा रोते रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो। ये आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये सब आपने इस रिलेशनशिप में इतना कुछ खो दिया है कि अब आप, कभी कभी लग रहा है आपको कि आप इस रिलेशन को छोड़ दें, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि नहीं ये पर्सन नहीं चाहिए कोई और। बट फिर आपको फिर से अगेन लगता है कि नहीं, इसके साथ कोई एक, फिर भी वेट करते हो आप इससे, फिर भी इससे प्यार करते हो, क्योंकि आप इसके साथ निभाना चाहते हो। कमिटमेंट किया है आपने इससे, इसने भी किया होगा। कमिटमेंट वाला कार्ड है, मैरिज वाला कार्ड है, लॉन्ग रिलेशनशिप वाला कार्ड है, मैरिज का कार्ड है कि मैरिड हो आप इससे, या फिर मैरिज करना चाहते थे। मतलब ये सिक्योरिटी वाला कार्ड था। लेकिन अचानक जो भी चीज़ें आप दोनों में हुई है, उस वजह से अब आप बहुत टूट चुके हो। लेकिन ये पर्सन सामने से, ये पर्सन आएगा और यहाँ पर लग रहा है कि 10 मंथ्स के अंदर आपकी हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ओर चल रहे हो। और हालांकि आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अभी आप भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये पर्सन ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक करेगा, कभी कुछ ही प्यार करता भी नहीं कि नहीं। आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हो। कभी इसको पसंद करते हो, कभी आप ये भी लगता है कि नहीं ये नहीं, कुछ और कर ले, लेकिन जाने का मन नहीं करता आपका, स्टक हो जाते हो आप। आगे बढ़ के फिर पीछे स्टेप ले लेते हो, नहीं कोई और प्रपोजल आ रहा हो वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप। ये सब चीज़ें लग रही है, कोई और भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और हर किसी के साथ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपकी पर्सनालिटी भी दिख रहा है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्ट डालना चाह रहा है और सोच रहा है कैसे आपसे बातचीत किया जाए, कैसे आपके साथ आगे बढ़ा जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। और कुछ ना कुछ सोच रहा है। सेकंड थिंग, ये अपने काम में भी लगा हुआ है इस वक्त, ये अपने काम में भी लगा हुआ है, अपने काम में फोकस कर रहा है। आपकी बात की जाए तो आप भी एज कंपेयर अर्लियर अब अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट आपके लिए पूरी डालेगा, और ये पर्सन क्लैरिटी ढूंढ रहा है कि हमारे बीच में क्या कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि इसको कुछ मैनिपुलेट भी किया गया था, कुछ कन्फ्यूजन में भी था ये। और दूसरी चीज़ है कि ये सुनने वाला नहीं, एटीट्यूड बहुत है इस पर्सन को, जिस वजह से आप में हमेशा इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन फिर से देखो, ये भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दी फूल की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये जो पर्सन है आपका, एक नई बिगनिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग आपके साथ शुरुआत करना चाहता है। आप में से बहुत लोगों की न्यू बिगनिंग होली के बाद होने वाली किसी न्यू पर्सन के साथ, 30 to 40% की कोई न्यू बिगनिंग विद न्यू पर्सन के साथ भी मुझे दिख रही है। और ये पुराना जो पर्सन जिसके लेके आप बैठे हो, उसके साथ भी एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये करना चाहता है,
आपका जो पार्टनर है वो सब भूल के न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, हेजिटेट ज़रूर हो रहा है, ईगो ज़रूर बीच में आ रहा है, चीज़ों को उसने खराब किया उसको सुधारना चाहता है और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि तड़प बहुत रहा है आपके लिए, तड़प रहा है। यहाँ पे कार्ड आया कि आपके लिए तड़प रहा है पर्सन, और इसकी तड़प बहुत ज़्यादा है आपके लिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे एफर्ट डालने की कोशिश करेगा ये, जो एफर्ट आपने डाले थे अब आपको नहीं डालने, अब सामने से ये पर्सन आपको एफर्ट डालेगा और एक न्यू बिगनिंग आपकी होते नज़र आ रही है मुझे, कि जहाँ पर अभी छोड़ छाड़ के भागने का टाइम नहीं है, वेट करने का टाइम है, ग्रहण का टाइम खत्म होगा। अब जो है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये पर्सन भी न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये भी सोच रहा है कि आपके साथ आगे बढ़े, आपको कांटेक्ट करे और खुद यह सामने से आएगा, आपको नहीं बात करनी, बिल्कुल आपको बिल्कुल सामने से कोई एफर्ट नहीं डालना है। डू नॉट पुट द एफर्ट्स ऑन दिस रिलेशनशिप नाउ, डू नॉट पुट। जो नहीं डाल रहे हो वैसे, कितना भी तड़पो कितना भी प्यार करो, झुकना नहीं है। ये पर्सन झुकेगा सामने से तो ठीक है, ये पर्सन आएगा तो ठीक है। ज़िंदगी में शादी बहुत लॉन्ग टर्म, रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, पूरी लाइफ का सवाल होता है, ठीक है। तो अपना ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना है। ये सामने से एफर्ट डालेगा तो ठीक है, क्योंकि ये डालने की मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोगों का भी न्यू बिगिनिंग होने वाला, कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है, ज़िंदगी की नई शुरुआत लग रही मुझे, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ईश्वर की कृपा आपके होती हुई नज़र आ रही है मुझे, कि कुछ ना कुछ ईश्वर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू रिलेशनशिप, कुछ न्यू, कुछ नया कुछ आपको देने वाला है लाइफ में, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, देखिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको होली सेलिब्रेट करना है, पॉजिटिविटी के साथ सेलिब्रेट करना है, खुश होकर सेलिब्रेट करना है। रोना धोना नहीं है कि पहले मैं अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करती थी या करता था तो अब किसके साथ करूँ क्या, कुछ नहीं। ज़िंदगी का नाम हंसने का नाम, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर मोमेंट आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंट जो हो रहा है अभी है, ये आएगा नहीं दोबारा, तो इस मोमेंट को ख़राब नहीं करो किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। आपकी ज़िंदगी में जो न होना है वो होगा, और एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। तो ये अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। देखो न्यू बिगनिंग की कार्ड आया है मुझे, टेंशन नहीं लेना है आपको। थैंक यू सो मच, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभेच्छा, बधाई, शुभकामना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।